नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित समारोह शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनी रही। एक रिपोर्ट। देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस के भव्य और सफल आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। इस दौरान दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक न रह जाए। खासकर ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दिल्ली पुलिस कर्मियों की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रही और ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राष्ट्रीय राजधानी में 3000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे, जबकि 700 AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया गया। यकीनन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बड़ी चुनौती थी, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने हर स्तर पर विस्तृत योजना तैयार की थी ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। आइए डालते हैं उस पर भी एक नजर। स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की गई थी। इसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस द्वारा जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, वहीं जन सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत किया गया। इसके तहत प्रहरी पहल के जरिए दिल्ली पुलिस के सभी जिलों में संवाद और ब्रीफिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में निजी सुरक्षा गार्डों की भूमिका को और भी ज्यादा प्रबल बनाया जा सके। इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तरी जिला स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस आयुक्त SBK सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं सेंट्रल रेंज के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, जबकि 800 प्रहरी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। एक प्रहरी या पुलिस अधिकारी अलर्ट रूप में कहीं पे खड़ा है तो क्रिमिनल्स कोई भी क्राइम करने के पहले 4 बार सोचेगा कि भाई उसकी नजर मेरे ऊपर है कि यदि आप चुस्ती से मुस्तैदी से काम करेंगे तो दिल्ली को हम सब मिलकर न केवल सुरक्षित रखेंगे पर दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे। इसी प्रकार का एक अन्य कार्यक्रम दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस द्वारा नेहरू प्ले स्थित लोटस टेम्पल के सभागार में आयोजित किया गया, जिसको दिल्ली पुलिस आयुक्त SBK सिंह की मौजूदगी ने बेहद प्रेरणादायक बना दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं लगभग 300 प्रहरियों ने भी इसमें भाग लिया। इन दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने जिस प्रकार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स को पुलिसिंग में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, वो स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में काफी मददगार साबित हुआ। आप यदि अपनी आंख और कान खुले रखे हैं, आपका काम है CCTV मॉनिटर करना। आपने CCTV में कुछ देख लिया,
तो देख तभी पाएंगे जब आप चौकन्ने रहेंगे। आपकी ड्यूटी गेट पे है, आपकी ड्यूटी पार्किंग में है। आपको पता होना चाहिए कि भाई गाड़ियों के नंबर किस प्रकार के होते हैं। यदि उस तरह से गाड़ियों के नंबर नहीं है तो ये गाड़ी कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप किसी कॉलोनी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आपको रखा हुआ है, आप देखते हैं कि कोई गाड़ी रात को जा रही है, उसमें कोई बोरे में सामान भरा हुआ 2 आदमी उठा के उसके अंदर रख रहा है, तो आपके कान खड़े होने चाहिए। ये कौन आदमी है, कौन सा सामान ले जा रहा है। इन कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा गार्डों को उनके कर्तव्यों से संबंधित क्या करें और क्या ना करें, इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, जिसके माध्यम से उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में अवगत कराया गया। वहीं किसी भी संभावित खतरे की पहचान कर उसका उचित जवाब देने का तरीका भी सिखाया गया। साथ ही उन्हें दिल्ली पुलिस का सतर्क, जिम्मेदार और ईमानदार प्रहरी बनने की शपथ भी दिलाई गई। उनकी परिचालन तत्परता को मजबूत करने के लिए सभी प्रहरियों को सुरक्षा किट भी प्रदान की गई। दिल्ली पुलिस और प्रहरी जब मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो उसका अंजाम कुछ और ही होगा। जो आपको ये उत्तरदायित्व प्रभु की कृपा से मिला है, एक प्रहरी के रूप में या एक पुलिसकर्मी के रूप में, हम उसको बखूबी निभाएं और जितनी हमें सूझबूझ और शक्ति उस प्रभु ने दी है उसका इस्तेमाल करके हम समाज को जितना सुरक्षित बना सकें वो बनाएं। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के सभी जिलों में प्रहरी संवाद और ब्रीफिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। जाहिर है इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने में फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में निजी सुरक्षा गार्डों की भूमिका को और भी ज्यादा मजबूती मिली। यकीनन दिल्ली पुलिस का ये शहर व्यापी प्रयास स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन में काफी सहायक सिद्ध हुआ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस महज सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इस दौरान आयोजित की गई अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिपोर्ट देखिए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश हर घर तिरंगा अभियान के रंग में सराबोर नजर आया। दिल्ली पुलिस भी इस अभियान में पूरे जोश और उत्साह के साथ शामिल हुई और सभी जिला पुलिस और इकाइयों ने तिरंगा रैली निकालकर इस अभियान में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अंतर्गत एक भारत एक भावना एक तिरंगा ध्येय के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गनिर्देशन में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें शामिल विद्यार्थियों, प्रहरियों व स्थानीय नागरिकों को एकता और सुरक्षा का सशक्त संदेश दिया गया। देश प्रेम के इस अभियान में अपना योगदान देते हुए TFWS ने कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क और कुतुब मीनार के नजदीक भव्य संगीतमय संध्या का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली पुलिस म्यूजिकल बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाकर माहौल में गर्व, एकता और उत्साह का रंग भर दिया। इसके साथ ही नागरिकों को तिरंगा भेंट कर उसे घर पर शान से फहराने का आह्वान किया। इसके साथ साथ जिलों की पुलिस ने भी इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कुशल नेतृत्व में संबंधित जिलों की पुलिस टीमों ने अपने अपने क्षेत्र में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस दौरान देशभक्ति, अनुशासन और एकता का महत्वपूर्ण संदेश देते हुए पुलिस ने राजधानी वासियों का उत्साह बढ़ाया और उनके बीच राष्ट्र प्रेम का प्रसार किया। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। दिल्ली पुलिस सभी दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए संकल्प है। आपसे विनती है कि सतर्क रहें,
और अपने आसपास यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु देखते हैं तो तुरंत हम तक पहुँचें, हमें सूचित करें ताकि उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। ड्रोन या कोई भी गैर पारंपरिक उड़ने वाला उपकरण प्रतिबंधित किया गया है स्वाधीनता दिवस तक। लिहाजा यदि आसमान में आप ऐसी कोई भी उड़ती हुई चीज़ देखें, विशेष तौर पर ड्रोन, तो भी पुलिस को तुरंत सूचित करें। स्वाधीनता दिवस के आसपास हम सब लोग रंग बिरंगी पतंग आसमान में उड़ाकर हर्षोल्लास व्यक्त करते हैं। ऐसी पतंग उड़ाते समय चाइनीज़ मांझे के प्रयोग से बचें। चाइनीज़ मांझे के क्रय विक्रय को और उपयोग को गैरकानूनी करार दिया गया है। इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि ना तो आप चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करें और के क्रय विक्रय में, इसके व्यापार में लगे हुए हैं, वो इसको बेचने से भी बचें। जैसा आप सब जानते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप हमारे संज्ञान में लाना चाहें 112 पर संपर्क करें ताकि हम तुरंत आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली पुलिस आपके द्वार, ताकि सुरक्षित रहें आप और आपका परिवार। आप सभी को सूचित किया जाता है कि पतंग उड़ाते समय सिंथेटिक धागे या मेटल कोटेड मांझे का प्रयोग न करें। मेटल कोटेड मांझे का प्रयोग करना, भंडारण करना एक दंडनीय अपराध है। आपकी लापरवाही किसी के लिए प्राणों का संकट उत्पन्न कर सकती है। आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि अपने 2 पहिया वाहनों पे मांझारोधी गार्ड लगवाएं और आजादी के इस उत्सव को देसी धागों और मांझों के साथ मनाएं। आजादी की उमंग देसी धागों के संग। दिल्ली पुलिस पश्चिमी जिला द्वारा जनहित में जारी। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली के पुलिस आयुक्त SP.K. सिंह ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जय सिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और इस अवसर पर दिल्ली में शहर व्यापी बंदोबस्त के लिए अनुशासन और धैर्य के साथ कठिन परिश्रम करने के लिए पुलिस कर्मियों की सराहना की। पार्किंग विवाद को लेकर जंगपुरा इलाके में हुई आरिफ नाम के शख्स की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 सगे भाई उज्जवल और गौतम को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी और पीड़ित पड़ोसी थे। आरोपी उज्जवल ने पीड़ित के घर के सामने अपनी स्कूटी पार्क की थी, जिसको हटाने के लिए जब पीड़ित ने उससे कहा तो वो आग बबूला हो गया और अपने भाई गौतम को भी मौके पर बुला लिया। उसी दौरान हुए झगड़े में दोनों आरोपियों ने पीड़ित के सीने में नुकीली चीज से वार कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। जंगपुरा चौकी में मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल दोनों आरोपियों के ठिकाने का पता लगाया और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। जो आरोपी उज्जवल है बड़ा भाई, वह एक म्यूजिशियन है। अपनी क्लास करके कल रात को 11:30 बजे बुक कराया था और उसने अपनी स्कूटी मृतक के घर के सामने दरवाजे पे लगा के खड़ी थी, जिसमें मृतक ने ऑब्जेक्शन उठाया कि मेरा दरवाजा बंद हो गया, मुझे बाहर जाना है, तो मैं कैसे निकलूँ। यहाँ पर इनका विवाद शुरू हुआ। जल्द ये विवाद हाथापाई में तब्दील हो गया। इसी दौरान जो आरोपी है उसका छोटा भाई गौतम भी अपने घर के ऊपर से नीचे आ गया। इस हाथापाई के दौरान दोनों में से एक आरोपी ने एक लचीले शार्प पॉइंटेड होकर से जो हमारा विक्टिम है उसकी छाती पे वार दिया, जिससे विक्टिम बेहोश हो गया। जब तक यह हॉस्पिटल ले गया उसको पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पेपर पंच नीडल और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। लोगों को जख्मी कर उनसे झपटमारी करने वाले 2 आरोपी अंगद और नितिन को पूर्वी जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी नितिन पहले से कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर राह चलते लोगों को झपटमारी का निशाना बनाया करता था। झपटमारी के दौरान जब लोग इनका विरोध करते तो ये उन्हें मारने पीटने से भी नहीं हिचकिचाते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने शकरपुर इलाके में रात के समय एक महिला का पीछा किया और मौका मिलते ही उसका गला दबाकर जबरन उसकी सोने की चेन छीनकर फरार हुए थे। उस मामले की शिकायत मिलने पर स्पेशल स्टाफ और शकरपुर थाने की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए सीसीटीवी की पड़ताल और अपने मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर महज कुछ ही घंटों में त्रिलोकपुरी निवासी आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी की निशानदेही पर नजफगढ़ से आरोपी अंगद को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से झपटमारी की वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक बुजुर्ग महिला से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी दीपक सैनी को गिरफ्तार किया है। साल 2020 में आरोपी द्वारका में रहने वाली पीड़ित महिला का केयर टेकर हुआ करता था। उसी दौरान आरोपी ने पीड़ित महिला के मोबाइल फोन के जरिए उनके बैंक खातों तक पहुंच बनाई और फिर पेटीएम के माध्यम से धीरे धीरे अपने खातों में 14,35,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए, जिनको उसने ऑनलाइन जुआ खेलने में उड़ा दिया। पीड़ित महिला से उस मामले की शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक तस्कर अमित कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के धार इलाके से अवैध हथियार लाकर उसे दिल्ली एनसीआर में सक्रिय बदमाशों को सप्लाई किया करता था। ऐसे ही एक रोज जब आरोपी अवैध हथियारों की सप्लाई करने के इरादे से जसौला इलाके में आया तो स्पेशल स्टाफ की टीम को इसकी भनक लग गई। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। भदोही जिले के एक गांव में एक रिकवरी एजेंट की तरह बैंक में काम करता था। वहाँ इसके साथी से मुलाकात हुई और पहले तो शुरुआती वर्षों में इसने करियर का काम किया। अपने साथी के लिए वह पिस्टल्स लेके आता था, उसका साथी ये पिस्टल्स बेचता था। उसके बाद वह इसी काम में एक्टिवली संलिप्त हो गया और एक्टिवली पिस्टल लाके सप्लाई करने लगा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस सहित 7 अतिरिक्त मैगजीन भी बरामद कर ली है। अवैध तरीके से नशीली दवाई अल्प्राजोलम सप्लाई करने वाले 2 आरोपी तस्कर निशांत पाल और अजय कुमार को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है।
नशा मुक्त दिल्ली अभियान के तहत क्राइम ब्रांच की टीम मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक तस्कर आनंद विहार स्थित ISBT फ्लाईओवर के नजदीक अवैध अल्प्राजोलम सप्लाई करने के इरादे से आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और आरोपी निशांत पाल को धर दबोचा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी तस्कर अजय को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 किलोग्राम अवैध अल्प्राजोलम और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने 5 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में आरोपियों ने एक शख्स को बड़े ही शातिराना तरीके से 17 लाख रुपए का चूना लगाया था। आरोपियों ने पीड़ित शख्स को पहले एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा और उसे गूगल पर होटल्स की समीक्षा करने पर पैसे देने का लालच दिया। झांसे में फंसाने के लिए आरोपियों ने शुरुआत में तो उसे कुछ पैसे भी रिटर्न किए। पीड़ित शख्स जब पूरे तरीके से उनके जाल में फंस गया तो कई अन्य तरीके अपनाकर आरोपियों ने उससे लाखों रुपए अपने फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। साइबर पुलिस थाने में मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस टीम ने गहनता से तहकीकात शुरू की, जिसके अंतर्गत पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और रकम ट्रांसफर में इस्तेमाल खातों की मदद से आरोपियों की लोकेशन को राजस्थान के जोधपुर और जयपुर में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम इनके ठिकाने पर पहुंची और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। इसके बाद पुलिस एक अन्य आरोपी को महाराष्ट्र गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड और 7 डेबिट कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना बिंदु देवी और उसके साथी काशिम को गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि न्यू सीमापुरी इलाके में ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और वहां छापेमारी कर आरोपी काशिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा इससे की गई पूछताछ के दौरान गिरोह की सरगना बिंदु देवी का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से बिंदु देवी की लोकेशन को ट्रैक किया और सीमापुरी इलाके में स्थित उसके ठिकाने पर रेड कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 800 ग्राम हेरोइन, मोबाइल फोन और 3,300 रुपए कैश बरामद किया है। दिल्ली की बसों में यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी करने वाले गैंग का दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी राजेश राठौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद तो मोबाइल चोरी किया ही करता था, साथ ही वो अपने पिक पॉकेटर से भी सस्ते दामों पर मोबाइल लेकर आगे बेच दिया करता था। ऐसे ही एक रोज जब आरोपी चुराए गए मोबाइल फोन्स को बेचने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठकर गौतमपुरी रोड से होते हुए जा रहा था तो स्पेशल स्टाफ की टीम को इसकी भनक लग गई। इस पर फौरन पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये जो आदमी है राजेश, इस पे बहुत सारे पुराने केसेस भी हैं, थेफ्ट के, रॉबरी के, इवन आर्म्स एक्ट के, और अभी तक हम 188 में से 13 केस क्रॉस लिंक कर पाए हैं, जो मेनली साउथ डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा हैं, जैसे नेबसराय, अंबेडकर नगर, संगम विहार, इन सभी जगहों के केसेस हैं। और हम अभी इसमें हमारी पूरी तफ्तीश जारी है। हम इस पूरी रिंग को बस्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके जो और भी एक्टिव मेंबर्स हैं हम उनको भी पकड़ेंगे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक ऑटो रिक्शा और चोरी किए गए 30 लाख रुपए कीमत के 188 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। हेरोइन सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने 2 आरोपी तस्कर सुशील अरोड़ा और शक्ति को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी सुशील कई संगीन मामलों में जेल की हवा खा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद ये बरेली से हेरोइन लाकर पहले उसे बापरोला के जय विहार स्थित अपने किराए के घर में रखता था। इसके बाद ये वहां से हेरोइन को आगे दिल्ली एनसीआर में सप्लाई कर दिया करता था। ड्रग्स सप्लाई करने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सुशील के गोरख धंधे की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सुशील के घर पर रेड की और इसे अपने शिकंजे में ले लिया। इससे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने यूपी के बरेली में दबिश देकर आरोपी शक्ति को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 लाख रुपए नकद और 592 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली पुलिस द्वारा ऑपरेशन कवच 9.0 के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
इस दौरान दिल्ली पुलिस की 360 टीमों द्वारा 24 घंटे में 15 जिलों के 794 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और 92 नशा तस्करों और अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 370 ग्राम हेरोइन, 33 किलो गांजा, 610 ग्राम चरस, MDMA, LSD और 12 लाख रुपए से ज्यादा नकदी बरामद कर ली है। ये बड़ी सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन कवच 9.0 को जो बढ़ता हुआ ड्रग मेनेस जो नोटिस में आया था उस पर ये कार्रवाई की गई है। बड़ी कड़ी कार्रवाई की गई है और इसको सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया गया है। इसमें जितना भी जो पकड़े गए हैं इनके आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस भी चलेंगे। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के चलते कमर्शियल क्वांटिटी में जब भी हमने केस दर्ज किया है तो उसमें हमारा औसतन जो गिरफ्तार रेट है वो इस साल का 3.5% से भी ज़्यादा है पर केस, जो कि राष्ट्रीय औसत जो है वो 1.2 की है। उससे हमारा करीब 3 गुना से के आसपास ज़्यादा उससे रेट हमारा चल रहा है गिरफ्तारी का। साल 2023 से शुरू हुए इस ऑपरेशन कवच के 9 चरणों में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत 279 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत 65 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसी क्रम में ऑपरेशन कवच के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा 83 जुआरियों और 19 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया और प्रिवेंटिव एक्शन के दौरान 1858 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। साथ ही कोटपा के उल्लंघन पर 2968 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इस व्यापक ऑपरेशन के दौरान पुलिस भारी मात्रा में मादक पदार्थ, हथियार, चोरी किए गए वाहन और नकदी सहित अन्य सामान बरामद करने में कामयाब रही। द्वारका जिला पुलिस ने न्यू कृष्णा पब्लिक स्कूल नजफगढ़ में साइबर एवं ड्रग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत 2500 छात्रों को डिजिटल सुरक्षा, साइबर खतरों और मादक पदार्थों का सेवन करने के खतरों के बारे में शिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद बेहतर कल के लिए युवाओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाना था। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।